जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र की। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य से लेके केतु ग्रहों तक का फल हमने पिछले वीडियो में बताया है। आज हम बात करेंगे जो व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं, अर्थात जिनका चंद्र रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नाम रोहन शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो उपस्थिति को प्रदर्शित करता है तथा उद्भव का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस नक्षत्र की विशेषता ये है कि यह अपने मूल में जन्मे व्यक्ति को जीवन में ऊंचाई छूने और सफलता प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग करता है और उन्हें पूर्ण रूप से सक्षम बनाता है। रोहिणी नक्षत्र का अर्थ होता है लाल रंग वाला, जो इस नक्षत्र की तीव्र एवं काफी जोशपूर्ण प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस नक्षत्र की प्रतीक बैलगाड़ी है या वाणिज्य से संबंधित कार्य हैं। रोहिणी नक्षत्र हमेशा सुंदरता, समृद्धि और प्रचुरता से जुड़ा हुआ है। रोहिणी परिवहन से जुड़ा हुआ नक्षत्र है तथा एक सुपर लग्जरी वाहन के मालिक भी हैं। यह नक्षत्र बहुत उपजाऊ है और इससे जुड़ी ऊर्जा रोहन शक्ति होती है। प्रजापति ब्रह्मा द्वारा शासित और चंद्रमा के अन्य ग्रहों के प्रभाव से संचालित रोहिणी नक्षत्र की विशेषताओं में प्रजनन क्षमता, गर्भाधान, वृद्धि और विकास शामिल हैं। रोहिणी वृषभ राशि के तारा समूह में 40 डिग्री से 53 डिग्री 20 मिनट तक पाया जाता है। यह तारा ऊर्जावान है और इसमें भरपूर गर्मी है। सृष्टि के देवता ब्रह्मा, जो कि निर्णय देवता हैं, रोहिणी को एक कल्पनाशील और भौतिकवादी प्रकृति प्रदान करते हैं। रोहिणी चंद्रमा की पसंदीदा पत्नी थी। रोहिणी को पता था कि चंद्रमा को कैसे लुभाना है। नृत्य, गायन, संगीत, नाटक, अभिनय रोहिणी नक्षत्र के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रोहिणी इन सभी चीजों में श्रेष्ठ थी और इन विशेषताओं के कारण वह चंद्रमा की अन्य 26 पत्नियों की तुलना में चंद्रमा को सबसे अधिक लुभा सकती थी। चंद्रमा की 26 अन्य पत्नियां सभी रोहिणी से ईर्ष्या भी करती हैं। इन बातों को बताने का उद्देश्य यह है कि जो रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुए लोग होते हैं, उनसे लोग ईर्ष्या की भावना रखते हैं। रोहिणी नक्षत्र एक ध्रुवा नक्षत्र या स्थिर नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र में विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा, दवाई का प्रबंध, बड़े सौदे आदि किए जाते हैं। इस नक्षत्र में ऐसा काम करना भी अच्छा होता है जिनको हस्ताक्षर करके पूरा किया जाता है, जैसे कोई बड़ी डील हो। रोहिणी नक्षत्र के देवता हैं प्रजापति ब्रह्मा, जिनको सृष्टि का निर्माता भी कहा जाता है। रोहिणी नक्षत्र लोगों को सम्मोहित करने या आकर्षित करने की क्षमता रखता है। काजल लगाना या कॉन्टैक्ट लेंस धारण करना भी रोहिणी नक्षत्र के लोगों की प्रमुख आदत होती है। ये लोग चाहते हैं कि लोग उनकी आंखें निहारें। रोहिणी नक्षत्र सर्वोच्च विकास का प्रतीक होने के साथ साथ सत्य में वृद्धि का भी प्रतीक माना गया है। इस सितारे को अल्डबरान के नाम से जाना जाता है। यह लाल मिट्टी का बना दिखाई देता है और आकाशीय स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्र हैं और यह वृषभ राशि में बनता है, तो उसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और चंद्र दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, तो इनकी जो विशेषताओं का हम उल्लेख करेंगे वो पुरुष और स्त्री अलग अलग दोनों के साथ बताने का प्रयास करते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे पुरुषों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे पुरुष बहुत ही गर्म स्वभाव के होते हैं। जब वे किसी वस्तु की जिद पकड़ लेते हैं तो उन्हें नियंत्रित करना काफी कठिन हो जाता है। अपने स्वयं के मन के सिवाय किसी के मन या विचारों की परवाह नहीं करते हैं। रोहिणी मूल में जन्मे लोग अक्सर दूसरों की कमियों को खोजने में अपना दिमाग लगाते हैं
और दूसरों की आलोचना करने के लिए सदैव उनके पास कुछ ना कुछ मसौदा तैयार रहता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे पुरुष ज्यादातर अपने दिमाग के बजाय अपने दिल का अनुसरण करते हैं। हालांकि वे सभी से प्यार करने वाले एवं पारिवारिक व्यक्ति होते हैं और अपने प्रियजनों के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने की ताकत रखते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे पुरुषों का शिक्षा एवं कैरियर के बारे में बात करते हैं। रोहिणी नक्षत्र के पुरुषों को 18 से 36 वर्ष की आयु के बीच बहुत से परीक्षणों और कलेशों का सामना करना पड़ता है। यदि रोहिणी नक्षत्र के जन्मे लोगों की शिक्षा एवं कैरियर को और गहरे से समझा जाए तो इनकी समस्याएं आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के आधार पर होती हैं। ये व्यक्ति 38 से 50 और 65 से 75 वर्ष के बीच अपने सर्वश्रेष्ठ चरण का आनंद लेते हैं। इनको व्यापारिक साझेदारों से सावधान रहना चाहिए, ये लोग उसे धोखा दे सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र वाले पुरुषों को हमेशा अपनी सभी योजनाओं को सभी के सामने तब तक प्रदर्शित नहीं करना चाहिए जब तक कि वे पूरी तरह से सुनिश्चित ना हो जाएं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे पुरुष, इनका साथ एवं पारिवारिक जीवन के बारे में बात करते हैं। ऐसा देखा गया है कि रोहिणी नक्षत्र के व्यक्ति को अपने पिता से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वह अपनी माँ से और अपनी माँ की ओर से आने वाले अन्य रिश्तेदारों के साथ अधिक प्रेम एवं अच्छे संबंध रखते हैं। धार्मिक और नैतिक कानूनों का सख्ती से पालन नहीं करते, इसलिए यह देखा गया है कि उनका वैवाहिक जीवन आमतौर पर अशांत रहता है। अब इनके स्वास्थ्य की बात करते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे पुरुषों का स्वास्थ्य रक्त से संबंधित बीमारियों जैसे रक्त कैंसर या रक्त शर्करा अर्थात मधुमेह या डायबिटीज की चपेट में आते हैं। पीलिया और मूत्र संबंधी विकार भी उन्हें परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं की। जो रोहिणी नक्षत्र में जन्मी महिला सुसंस्कारी और अच्छी वेशभूषा वाली होती हैं। हालांकि वे अंदर से बहुत कमजोर होती हैं, लेकिन बाहर से वे लोगों को विश्वास दिलाती हैं कि वह एक प्रभावशाली इंसान हैं। वैसे तो ये काफी व्यवहारिक होती हैं, लेकिन उकसाने पर बहुत गर्म स्वभाव की बन जाती हैं और ये अत्यधिक उकसाने पर हिंसक भी बनती हैं। रोहिणी नक्षत्र की महिलाएं की नौकरी के बारे में बात करें तो रोहिणी नक्षत्र की महिला व्यक्ति जातक किसी भी कार्य करने में सक्षम होती हैं। रोहिणी नक्षत्र के में जन्मी स्त्री एक औसत शिक्षा प्राप्त करती है और फैशन डिजाइन के पेशे में काफी अनुकूल रहती हैं। इन महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। रोहिणी मूल की महिलाओं का स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ती। कुछ छोटी मोटी बीमारियों के कारण उनके पैर में दर्द, स्तन दर्द, मासिक धर्म की समस्या और गले में खराश की समस्या हो सकती है। इस नक्षत्र में स्त्रियों का पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो जातक अपने पारिवारिक जीवन का भरपूर आनंद लेती हैं। वे अपने पति से प्यार करती हैं जो समान रूप से पारस्परिक होगा और बच्चे उसे बहुत खुशी देंगे। हालांकि वह कभी कभी अपने पति पर शंका जाहिर भी करती हैं और किसी अन्य से ईर्ष्या की प्रवृत्ति विकसित कर देती हैं। यदि वे इस प्रवृत्ति को नियंत्रित नहीं कर पाती हैं तो उनका विवाह तलाक में परिवर्तित हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र की शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। आप जहाँ भी होते हैं आपका व्यक्तित्व करिश्माई एवं सुंदर छाप छोड़ता है। आपके अंदर एक विशेष गुण है कि आप बातों को अच्छे से सुनते हैं, अर्थात आप एक अच्छे श्रोता हैं। आपकी कुछ शक्तिशाली विशेषताएं हैं, संतुलित रहना तथा जिम्मेदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करना। आप एक अच्छे से बात करने वाले व्यक्ति हैं तथा देखने से ही पता लग जाता है कि आप शिक्षित हैं और आप किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं। इसी नक्षत्र की जो कमजोरी है, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। इस नक्षत्र के व्यक्तियों में अक्सर नशे की लत देखी गई है। इसके साथ
ये अति संवेदनशील होते हैं तथा जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इन लोगों को दूसरों की निंदा करने में काफी आनंद आता है। अब हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र के पदों के बारे में। रोहिणी नक्षत्र का प्रथम पद माता और माता के भाई के लिए शुभ कार्य नहीं माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र का दूसरा पद माता और माता के भाई को प्रभावित करता है और तीसरा पद में अगर जन्मा हुआ व्यक्ति है तो वो अपने माँ के भाई को पीड़ा पहुंचाता है। चौथा पद अच्छा माना गया है, उसमें कोई विशेष परेशानी वाली चीज नहीं होती है। अब हम बात करेंगे इनके उपायों की। जो व्यक्ति रोहिणी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पद में जिनका जन्म हुआ है उन लोगों को इन उपायों को करना चाहिए। जिन नक्षत्रों के स्वामी भगवान चंद्रदेव हैं और उनको भी यह उपाय कर लेने चाहिए। प्रति सोमवार तथा जिस दिन जन्म नक्षत्र हो उस दिन पीपल वृक्ष को सफेद पुष्प अर्पित करें। अर्पित करने से पहले उसकी 4 परिक्रमा अवश्य करें। पीपल वृक्ष की कुछ सूखी टहनियों को स्नान के जल में कुछ समय तक डालें और उसके बाद आप स्नान करें। पीपल का एक पत्ता सोमवार को और एक पत्ता जन्म नक्षत्र वाले दिन तोड़कर उसे अपने कार्यस्थल पर रखें तो आपको सफलता प्राप्त होगी, धन के लाभ आपको प्राप्त होंगे। ऐसे लोगों को अपने नक्षत्र वाले दिन जामुन की लकड़ियों से हवन करना चाहिए जिससे रोहिणी नक्षत्र की शांति होती है। अब इनकी बात करते हैं मंत्रों की। ये हम तीनों मंत्र बता रहे हैं, इसको कोई भी नक्षत्र में जन्मा हुआ व्यक्ति कर सकता है। ये दुष्फलों को समाप्त करके अच्छे फलों में वृद्धि करता है। वेद मंत्र है ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथम पुरास्तु दबिसीमतः सुरुचो वेन आव सबुंधया उपमा अस्य विष्टास्तस्य चयोनिम मतस्य विवाह। पौराणिक मंत्र है प्रजापति पतुर्बाहु कमंडल वच्च सूत्रधृतः वराभय कर श्रद्धो रोहिणी देवतास्तत्व में। नक्षत्र देवता का मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः, ओम प्रजापताये नमः। नक्षत्र नाम मंत्र है ओम रोहिणे नमः। जय माता दी।